अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन 1.5-2 महीने से हज से मुतालिक और उम्रा से मुतालिक काफ़ी अच्छी ख़बरें आ रही थी और उम्रा तो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट भी कर दिया। बट जहां इतनी अच्छी ख़बरें आती हैं तो वहीं कुछ साथ साथ कभी ना कभी कोई बुरी खबर भी आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ज़रा उम्रा से रिलेटेड बात करूंगा कि एक छोटी सी एक बुरी खबर ही आई है, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी 5000 की फैमिली जो है वो कंप्लीट होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी रमज़ान के मुबारक के महीने में आपने ये 5000 की फैमिली जो है वो उमर स्पीक्स की कंप्लीट करवानी है। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। तो अब बात कर लेते हैं कि जो उम्रा से रिलेटेड, और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में जो उम्रा के जो आज़मीन हैं और जो ज़ायरीन हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। और इस पहले अशरे के दौरान ही और जो मज़ीद 3-4 दिन गुजरे हैं इसमें मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में तकरीबन 63 लाख से ज़ायद लोगों का आना जाना हुआ है। मस्जिद नबी में ही तकरीबन 63 लाख लोग जो हैं वो इन 13-14 दिनों में नमाज की अदायगी के लिए वहाँ पर गए हैं। और उम्रे का जो रश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से एक छोटा सा एक स्टेप लिया है सऊदी हुकूमत ने और ये रिक्वेस्ट भी की है तमाम उम्रा ज़ायरीन से कि जो लोग उम्रा अदा करने के लिए रमज़ान मुबारक में वहाँ पहुँच रहे हैं तो ये है रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के लिए, और उसके बाद ये शायद रिस्ट्रिक्शन जो है वो लिफ्ट कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है और रिक्वेस्ट ये की गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और हरमैन शरमैन इंतज़ामिया जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कि रमज़ान मुबारक में जितने भी लोग आ रहे हैं मस्जिद हराम की तरफ वो सिर्फ़ और सिर्फ अब एक उम्रा अदा कर पाएंगे। इससे पहले आप सब लोगों को पता है, मैं अपनी वीडियोस में बहुत डिटेल में ये डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि 2 उम्रा करने की इजाज़त थी कि आप लोग एतमन्ना ऐप पर जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे और उम्रा अदा कर सकते हैं। एक तो जाते ही उम्रा कर लेते हैं और एक शायद मदीना मुनव्वरा से वापसी पर आप लोग उम्रा अदा कर सकते हैं। बट अब ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है उन्होंने और ये रिक्वेस्ट भी की है तमाम उम्रा ज़ायरीन से कि इसमें बहस भी ना करें और इसमें मुसलसल रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जो मज़ीद 15-16 दिन जो रह गए हैं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अब एक उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी। तो जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश और नेबरिंग कंट्रीज से उम्रा अदा करने के लिए जा रहे हैं वो अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि अब जो लोग भी अब उम्रा अदा करने के लिए पहुंचेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्रा कर सकेंगे। है थोड़ी सी मायूसकुन खबर, बट अब इसमें क्या कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट का फैसला है। क्योंकि पहले तो लोग जितने मर्जी उम्रे अदा कर लेते थे, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि रिस्ट्रिक्शन उन्होंने क्यों लगाई है, क्योंकि जो लोग भी वहाँ जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके जा रहे हैं। ये बात भी ठीक है कि उन्होंने इम्यून सिस्टम जो है वो उसको ख़त्म कर दिया है, बट ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी तकलीफ दे मेरे लिए भी है और आप सब लोगों के लिए भी होगी। बट उम्मीद करते हैं कि ये कुछ दिनों में ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। हज से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो कम्प्लीटली डिटेल में आपके लिए कल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बट अभी फ़िलहाल खबर यही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उन्होंने, सऊदी गवर्नमेंट ने कोई बाकायदा तौर पर नहीं बताया कि हमें कितने जो है वो वीज़ाज़ मिलेंगे, यानी कि हज करने के लिए हम कितने लोगों को यहाँ से लेके जा सकेंगे। बट एक रफ़ आइडिया जो है वो, एक अंदाज़ा जो है वो यही होगा कि 90,000 से 1 लाख के दरमियान कहीं पर लाए करेगा और जो हम लोग हज करने जाना चाहते हैं। तो अपनी तैयारी कंप्लीट रखें और इससे मुतालिक मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो कल इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।